अच्छा, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ना फर्स्ट क्वेश्चन आ गया था। एक स्क्रीन शेयर कर देना। अच्छा, किसी को अगर आवाज़ ना क्लियर आ रही हो या विजुअल इश्यूज हो तो मुझे बता देना। अच्छा, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक आपके पास सी वाला वेक्टर है और एक आपके पास डी वाला वेक्टर है। अब वो कह रहा है आपने कैलकुलेट क्या करना है, टू सी माइनस डी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिख लो, टू लिख लो और इस टू को मल्टीप्लाई करवा लो थ्री टू से, एंड देन यहाँ पे आपके पास डी आ जाएगा, डी से माइनस करवा लो, एट रेज टू पावर सिक्स होगा। तो इसको जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्स, एंड देन फोर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस हो जाएगा एट और सिक्स, और इसका जो आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है, इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो होगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस टू, एंड देन माइनस टू आ गया। तो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। ये वाला तो आसान था। खैर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट, क्या माइनस सिक्स है? ओके ओके, माइनस सिक्स है। ठीक है ठीक है, ये माइनस सिक्स है, तो यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा टेन हो जाएगा, राइट? यहाँ पे आ जाएगा टेन। चलो, ये टेन हो जाएगा हमारे पास, माइनस टू और टेन। अच्छा, इसके बाद उसने क्या कहा हुआ है, इसके बाद वो कहता है कि कैलकुलेट करो डी की जो लेंथ आ रही है ना, वो कैलकुलेट करो। अब ये बिल्कुल बिल्कुल ना बेसिक बेसिक सवाल है, सबसे आसान तरीन सवाल है इस पूरे वेक्टर्स के चैप्टर्स के अंदर, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को मसला नहीं आना चाहिए, अगर कोई आ रहा है तो क्लियर करवा लो मुझसे। अच्छा ठीक है, ये आपके पास हो गया माइनस टू टेन। अब उसे क्या, डी की लेंथ फाइंड करो। ये जो डबल बार्स लगे होते हैं ना साइड पे, इन डबल बार्स का मतलब ये होता है कि आपने जो भी लेंथ आ रही है ना, आपने वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ आपको पता है किस तरह आती है, वेक्टर्स की आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक्स, डी की एक्स वाली वैल्यू क्या आ रही है, एट आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एट स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे आपके पास आ जाएगा सिक्स स्क्वायर। तो सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स आपके पास होगा, विच इज हंड्रेड, और हंड्रेड का जो अंडर रूट होता है वो आपके पास क्या आंसर आपको देता है, टेन आंसर देता है। तो टेन इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप लिख दो टेन आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है? तो बिल्कुल ही वन वन मार्क के क्वेश्चन थे। पहले उसने आपसे कैलकुलेट करवा ली बेसिक अरिथमेटिक, उसने सब्ट्रैक्शन करवाई है, और सेकंड पार्ट में उसने क्या कैलकुलेट करवाया, सेकंड पार्ट में उसने आपसे जो भी आपकी वो आ रही है ना, लेंथ आ रही है, वो उसने आपसे कैलकुलेट करवाई है। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। और अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह होना है। बेसिक जो आज का फोकस है ना हमारा, वो हमारा रहेगा पैरेलल और जो स्ट्रेट लाइंस है ना उन पर होगा। तो उनको हमने यहाँ पे देखना है, और अगर कोई क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर दिए तो मुझे बता देना, हम उसको फिर नहीं करेंगे। अच्छा, एक मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं एक दफा। ये भी वर्कशीट में से क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर उसने यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग को दी हुई है, और उसने कहा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। और वो कह रहा है जो पी है आपके पास, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो पी आपके पास आ रहा है ना, पी आपके पास क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब वो कह रहे हैं डी क्यू की और जो क्यू का रेशो है वो वन ओवर टू रेशो है, मतलब जो आपके पास डी क्यू है, डी क्यू ये है, इसकी वन रेशो है, और जो क्यू पी आ रहा है उसकी टू रेशो है। अब वो कह रहे हैं ए बी पी है, ए डी क्यू है, तो एक्सप्रेस हमने क्या करना है, डी बी एक्सप्रेस करना है। अब अगर ये ए डी आपके पास क्यू आ रहा है ना, तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये वाली जो ऊपर वाला बी सी आपके पास आ रहा है, वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास क्यू क्यू के इक्वल्स होगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो बी सी इक्वल्स टू क्यू। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट जो आपके पास साइड आ रही होती है वो इक्वल होती है लेंथ के अंदर, और पैरेलल होती है। तो ये आपके पास BC जो है इट शुड बी इक्वल्स टू क्यू, और जो AB है आपके पास वो P है, तो आपके पास इसी तरह जो DC यहाँ पे बन रही है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, T के इक्वल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपके पास AB है वो इक्वल्स टू है DC, और DC भी आपके पास इक्वल्स टू है PQ, और जो यहाँ पे AD है वो आपके पास इक्वल्स टू है BC, और BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q। तो ये आपने थोड़ी बहुत यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग कर ली, स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया इसका। अब आपके पास वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस DP इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। तो DP आपके पास क्या आ रहा है, D से लेकर P आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो D से लेकर P तक जाने के आपके पास कुछ तरीके ये हो सकते हैं कि सबसे पहले आप D से लेकर C तक जाओ, फिर आप C से लेकर P तक वापस आ जाओ। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब इसके अंदर ये मसला ये आएगा, हमें C और P का हमें नहीं पता कि C और P क्या है।
तो इसको भी खैर आसान तरीका पता क्या है अभी, क्योंकि आपको सीपी नहीं ना पता ना, तो इसको छोड़ो। आप सबसे पहले ऐसा करो, आप डी से ए चले जाओ, फिर ए से बी जाओ। नहीं नहीं, बल्कि वही बात बन गई आपके पास। चलो इसी को हम कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम यहाँ पे सीपी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो इनकी लाइंस आ रही हैं वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। देखो उसने यहाँ पे कहा हुआ है, हाँ ठीक है, बल्कि उसने यहाँ पे कहा हुआ है आपको पी जो है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर ये मिड पॉइंट है हमारे पास बीसी का, तो इसका मतलब है ये वाला जो आपके पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास जो पीसी है वो आपके पास क्या होगा, Q/2 होगा। आपके पास जो पूरा का पूरा ऊपर बीसी आ रहा है वो क्यू है, लेकिन पी अगर मिड पॉइंट है तो पीसी Q/2 हो जाएगा, और जो बीपी है वो भी Q/2 हो जाएगा। ठीक है। और जो बी क्यू है वो भी आपके पास Q/2 हो जाएगा। बी क्यू है ना, बीपी है, बल्कि बी क्यू नहीं है। यहाँ पे लिख लो बी पी। तो ये आपके पास बन जाएगा बी पी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि आपके पास डीपी क्या है। तो डीपी जाने का आपके पास एक ही रास्ता है, आप बल्कि दो रास्ते हैं। डीपी अगर जाना है तो सबसे पहले आप ऐसा करो, डीसी चले जाओ, मुझे ये अच्छा लग रहा है रास्ता। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डीसी जाऊंगा, फिर मैं सी से लेके पी चला दूंगा। तो फिर मैं यहाँ पर चला दूंगा सी से लेके पी। अब जो डीसी की वैल्यू है मेरे पास, वो तो डायरेक्ट आपके पास पी आ रही है। आप जा भी ऊपर रहे हो, और आपके पास जो एरो की डायरेक्शन है वो भी ऊपर को है, तो यहाँ पर आपने पी लिख दिया, पॉजिटिव है। आपने साइन नहीं चेंज किया। लेकिन आपके पास जो सीपी है, आपने फाइंड किया था आपके पास पीसी Q/2 है, लेकिन यहाँ पर सीपी आ रहा है। सीपी और पीसी उल्टा हो गया आपके पास। तो पीसी और सीपी को जब आप उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने Q/2 के साथ आपने क्या लगा लेना, -Q/2 लगा लेना। तो आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, P माइनस Q/2। तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। तो ये मुझे सारे बच्चे क्लियर कर दो एक दफा कि ये चीजें समझ आ रही है। मलाला, हुरिया, मौजम, हादी, कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। साइंस हमने कहाँ पे चेंज किया है, रास्ता हमने किस तरह निकाला है, ये सारी चीजें मुझे बताओ। मलाला और हुरिया, बच्चों आप लोगों को भी क्लियर है कि नहीं? मलाला एंड हुरिया, बच्चों समझ आ रही है सवाल के नहीं? ओके, हुरिया आपको समझ आ गई है, मलाला आप भी कंफर्म? ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं, और इसके जो दूसरे क्वेश्चन है वो हम देखें दूसरे पार्ट में। ठीक है, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, इस वजह से आपकी वॉइस वगैरह सुनने में इशू हो रहा है। लेकिन बता दिया करो, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से मूव करूँ। अच्छा, अब बी पार्ट आ गया, सी पार्ट आ गया। इसमें हमने डी क्यू फाइंड करना है और ए क्यू फाइंड करना है, तो ये भी हम देखते हैं। ये भी 1 1 मार्क के आपके पास ना क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शुड बी इजी ना। अच्छा, ये क्या हो गया, तो पुराने वाली चीज कॉपी हो गई। अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इस सवाल में वो आपको कहता है आपने क्या करना है, एक्सप्रेस डी क्यू इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने डी क्यू फाइंड करना है। डी क्यू आपके पास क्या बन गया, डी से लेके क्यू, डी आपके पास, डी क्यू आपके पास ना ये बन गए, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक जाना है। और एरो डायरेक्शन इसकी डी से लेकर क्यू तक होगी, बिकॉज उन्होंने भी यहाँ पे डायरेक्शन बताई है, डी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे डी से क्यू जाने का आसान रास्ता आपके पास ये है, पहले आप डी से ए चले जाओ, फिर आप ए से क्यू चले जाओ। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो आप ये लिख सकते हो, डी से लेकर क्यू तक अगर आपने जाना है तो सबसे पहले आप चले जाओ डी से लेकर ए तक, और फिर आप चले जाओ ए से लेकर क्यू तक, तो आप पहुंच गए डी से लेकर क्यू तक। अब आपके पास जो एडी है वो आपके पास क्यू है, लेकिन यहाँ पे आप एडी नहीं कैलकुलेट कर रहे, यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या करना जरूरी है? और देखो डीपी का, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, उसको भी करते हैं। दो दो तरह से हम इसको करके देख लेते हैं। पहले जो, पहले इस मेथड से कर रहे थे, फिर जो तुम कह रहे हो ना उससे भी मैं करके दिखाता हूँ। अभी जो डी ए है, इस मेथड से अगर हम देखें तो ए डी हमारे पास क्यू के इक्वल्स टू है, राइट। लेकिन हमने डी ए फाइंड करना है। आप जा इस तरफ रहे हो, और जो आपके पास डायरेक्शन है इस एरो की वो इस तरफ है, तो यहाँ पे क्लैश आ गया डायरेक्शन का, तो यहाँ पे आप क्यू लिखोगे, लेकिन क्यू के साथ आप साइन चेंज कर दोगे, माइनस साइन आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिखना है ए क्यू। ए क्यू आपका यहाँ से डायरेक्शन जा रही है। अब ए क्यू जो है क्या हमारे पास है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है मसला आएगा, जिसकी जिससे वजन जो तुमने बताया ना,
उस वाले मेथड से हमें करना पड़ेगा। हाँ हाँ मुझे भी लगता है इसको ना वही मेथड से होगा, क्योंकि ए क्यू हमारे पास है नहीं। ए क्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा और वो हमारे पास मसला हो जाएगा। तो ऐसा करो, इसको यहाँ पर स्किप करो इस मेथड को, इसको अपना रेशियो मेथड से कर लो। जिस तरह मौजम ने यहाँ पे कहा ना, मौजम ने यहाँ पे क्या कि हमारे पास यहाँ पे डी क्यू और जो क्यू पी है इसकी रेशो ऑलरेडी दी गई है, 1/2 रेशो दी गई है। और हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, हमारे पास यहाँ पे डीपी जो आ रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। डीपी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पूरी की पूरी जो इसकी रेशो थी वो डीपी आ गई है। और अब हमने डी क्यू फाइंड करना है। तो अब रेशो मेथड से हम इसको कर सकते हैं। और रेशो मेथड से हम किस तरह करेंगे, डी क्यू आपके पास आ जाएगा, डी क्यू की रेशो क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 ऊपर आ गया। और टोटल रेशो क्या आ रही है, 3 आ रही है, 1 + 3। और ये आपके पास अब आ गई, डी क्यू की रेशो आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो टोटल लेंथ से। टोटल लेंथ आपके पास कितनी है, डीपी, जो कि आपके पास है पी माइनस क्यू/2। तो जो टोटल लेंथ आपके पास आ रही है क्यू पी प्लस डी क्यू की, जहाँ पे क्यू पी आ रहा है प्लस डी क्यू आ रहा है, तो टोटल लेंथ इसकी आपके पास आ रही है पी माइनस क्यू/2। और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना 1/3 से, तो आपके पास यहाँ पे जो d/q है उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो d/q है उसका आंसर हो जाएगा p माइनस क्यू/2/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सबको समझ आ गया। अब अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पे QP आपने फाइंड करना हो, तो QP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, QP के लिए आप करोगे, यहाँ पर आप QP लिख दो। और QP की रेशो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और टोटल रेशो 3 आ रही है, इसको फिर मल्टीप्लाई करवा दो टोटल लेंथ से, क्योंकि आपके पास P माइनस क्यू/2 बन रही है। तो ये आपके पास QP आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप QP फाइंड कर सकते हो। मैंने वैसे ही बताया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब वो कह रहे हैं AQ फाइंड करना है, तो AQ फाइंड अगर आपने करना है तो आपके पास ये तरीका हो सकता है कि in order to find AQ like this, what you can do is पहले आप AD फाइंड करो, फिर आप DQ पे चले जाओ। तो यहाँ पर आप लिखो AQ के लिए, AQ के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जाओ AD, और इसके बाद आप प्लस कर लो यहाँ पे DQ। तो यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा DQ। तो जो AD की वैल्यू आपके पास बन रही है वो आपको ऑलरेडी पता है Q है। और जो आपके पास यहाँ पे DQ की वैल्यू बन रही है वो हमने मेरे ख्याल में फाइंड कर लिया है। DQ की वैल्यू क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P माइनस Q/3/3। इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, ये बन जाएगा 3Q प्लस P माइनस Q/3/3। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 माइनस 1/3 इज 8/3Q प्लस 3/3। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास बन जाएगा 8/9Q प्लस P/3। इसको थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई यहाँ पे करना, तो ये आपके पास फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको करके देखना। तो आई होप ये सबको समझ आ गया। हादी, हुरिया, मौजम, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। P माइनस, एक मिनट, लेट मी सी। एक मिनट मैं देखता हूँ, मुझे ना थोड़ी सी विंडोज क्लोज करना था, थोड़ा सा लैग हो रहा है पीछे। अच्छा मैं देखता हूँ। सब क्लोज कर देते हैं। चलो अच्छा मैं देखता हूँ, मुजम क्या कह रहे हो, माइनस टी, डी क्यू की बात कर रहे हो ना। तो डी क्यू में क्या हो रहा है, डी क्यू इस तरह कर रहे हो, ऊपर जा रही है। और डी क्यू के लिए आपके पास क्या होगा, पी माइनस, क्या मतलब डी क्यू में तो डी पी की बात कर रहे हो मौसम, या डी क्यू की बात कर रहे हो। एक मिनट देखने दो, ए क्यू आप फाइंड कर रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास ए डी आएगा प्लस डी क्यू आएगा, नहीं तो आपके पास ये सही है। आपके पास एग्जैक्टली इसी तरह ही आएगा, एग्जैक्टली इसी तरह इसलिए आएगा बिकॉज
डी क्यू जो हमने फाइंड किया था उसका भी एरो डी से लेकर क्यू तक है, और यहाँ पर भी हमने पहले ए से डी जाना फिर हमने डी से क्यू जाना, ठीक है, तो एक ही बात है, प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई एक मिनट, टोटल लेंथ हमारे पास है डीपी और हमने फाइंड कर लिया। अब देखो मुझे 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 तो सेम ही यहाँ पे लग रहा है क्योंकि हम्म, हम्म, नहीं 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 नहीं, माइनस ए बी ए डी माइनस बी क्यू, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। अगर अगर कम लेंथ हो चाहे बड़ी लेंथ हो ऐसे नहीं होगा। आपने हमेशा वेक्टर्स के अंदर आपने ना डायरेक्शन देखनी होती है, अपनी डायरेक्शन और एरोस की डायरेक्शन। डी क्यू की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, ऊपर को जा रही है, और आप भी इसी तरह जा रहे हो, पहले ए से डी डायरेक्शन सेम मैच होगी, आप भी ए डी जा रहे हो, ये भी एरो भी यहाँ पे जा रहा है, और डी क्यू का डीपी या डीपी का जो एरो है वो भी ऊपर जा रहा है, और आप भी यहाँ पे डी क्यू में ऊपर ही जा रहे हो। तो डायरेक्शन मैटर करती है वेक्टर के अंदर। वेक्टर के अंदर ये नहीं होता कि छोटा बड़ा आपने देखना होता है, अगर छोटी चीज आ रही तो माइनस ले लो, बड़ी चीज आ रही प्लस ले लो, तो वो डिफरेंट चीज होती है, ठीक है, उसको कंसिडर ही नहीं करना। आपने अपनी डायरेक्शन देखनी है और वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, अगर मैच कर रही है तो सेम साइन रहेगा, अगर मैच नहीं कर रही तो साइन साइन आपने क्या कर देना, आपने उल्टा कर देना, ठीक है, तो इस तरह करते हो। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डी पार्ट के अंदर आर इज द पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस सच दैट बी आर इक्वल्स टू के बी पी। तो वो कह रहा है एक्सप्रेस ए आर इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू एन ए। तो वो कह रहा है जो आपके पास बी आर आ रहा है ना वो के बी पी के इक्वल्स टू है, और आर एक पॉइंट है बी सी के ऊपर। तो बी सी आपके पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और आर ये आ रहा है। अब ये आपके पास ना कोलिनियर लाइंस हो गई हैं। तो कोलिनियर लाइंस में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं। तो आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, आपने ए से लेकर आपने आर को फाइंड करना है यहाँ पे। तो ए से लेके आर यहाँ तक जा रही है, और बी से लेके आर यहाँ तक जा रही है। अब इसमें आप ऐसे कर सकते हो, फाइंड क्या करना है, आपने के फाइंड करना है। बी आर आपको पता है, बी आर इज इक्वल्स टू के बी पी, बल्कि ये तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने ए आर फाइंड करना है। तो ए आर आपके पास कहाँ से होगा, यहाँ से आपके पास स्टार्ट होगा और यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। तो ए आर के लिए आपने पहले ए बी जाना फिर आपने बी आर आना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये कहोगे ए आर के लिए, ए आर इक्वल्स टू आपके पास ए बी आएगा, एंड देन इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। और ए बी आपको पता है ए बी पी है, हाँ पी है, तो ए बी आपके पास पी है, डायरेक्शन भी मैच हो रही है। और जो बी आर आपके पास आ रहा है, बी आर आपके पास आ जाएगा के बी पी। के बी पी उसने कहना, तो यहाँ पर आप लिख लो के, और बी पी की वैल्यू क्या आ रही है, बी पी की वैल्यू मैंने निकलवाई है हमसे, लेकिन क्यू ओवर टू थी बी, एक मिनट, बी पी भी कह रहा है ना, हाँ तो बी पी आपके पास क्यू ओवर टू ही आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है क्यू ओवर टू, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर टू। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास बन जाएगा पी प्लस के क्यू ओवर टू, ठीक है। तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, गिवन दैट ए क्यू एंड आर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो वो कह रहे हैं ए जो है और जो आपके पास क्यू है और जो आर है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, और आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ क्यू। तो लेट्स सी, ए क्यू की तो वैल्यू हमें पता है, और क्यू आर की हमें वैल्यू नहीं पता। तो इसमें हम फिर ऐसा कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियसली पैरेलल अपने क्वेश्चंस किए थे ना, वैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ पे मैंने पैरेलल का क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे करवाया था। यहाँ पे मैंने इस तरह करके सॉल्व करवाया था कि इस तरह की इक्वेशन आप ले लो, फिर उन दोनों को आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह करके आपके पास जो आंसर्स हैं वो आ जाएगा। तो लेट्स सी कि इन वेक्टर्स वाले केस में, सिनेरियोज में आप क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर उसने इक्वेशन क्या आपको बताई, यहाँ पर उसने इक्वेशन आपको बताई है बी आर इक्वल्स टू के बी पी। इसकी बल्कि ना हम एक अपनी सी इक्वेशन बनाते हैं ए क्यू आर की।
आप कह लो कि आपके पास जो ए क्यू आ रहा है ना, वो आपके पास के आर के इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर आप एक इक्वेशन बना लो, ए क्यू इक्वल्स टू के ए आर। और हमेशा ये होता है जब आपके पास स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हो तो आप इसी तरह करते हो, ए क्यू कर लेते हो और दूसरा जो आपके पास पार्टीशन होती है उसको आप ए आर लिख लेते हो, लेकिन दूसरी पार्टीशन में तो आप उसको के से मल्टीप्लाई भी करवा लेते हो। अब ए की जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे वो एग्जैक्टली एज इट इज लिख लो। और इनको फिर आपने क्या करना है, आपने इनके जो कॉफिशेंट्स आ रहे हैं ना, कॉफिशेंट्स को आपने बार बार कंपैरिजन करना है, ठीक है। और कॉफिशेंट्स को आप किस तरह कंपैरिजन करोगे, पहले आपके पास जो ए क्यू आ रहा है, ए क्यू की वैल्यू क्या है, पहले ए क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्यू की वैल्यू आ रही है 8/9 क्यू प्लस पी ओवर थ्री। तो इसकी वैल्यू है 8/9 क्यू प्लस पी ओवर थ्री। और ये आपके पास इक्वल्स टू आ रहा है के, एंड देन ए आर की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है पी प्लस के क्यू ओवर टू। बल्कि ए आर की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी है, तो यहाँ पे आप ऐसा करो, यहाँ पे के भी ना लगाओ, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने वैल्यू आपको ना यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि आपने क्या करना है, आपने कोफिशिएंट्स को यहाँ पे आपने मैच करना है। कोफिशिएंट्स जितने भी यहाँ पर इनके आ रहे हैं उनको आप देखो और उनको कंपेयर करवा लो। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी ना के की वैल्यू मेरे ख्याल में आपके पास बन जानी चाहिए 8/9 × 2। बल्कि मुझे पहले कंफर्म करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह करना है। जस्ट लेट मी कंफर्म द आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 9 है मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास सी पार्ट का आंसर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, सी पार्ट के आंसर के अंदर। तो एक दफा दोबारा भी चेक करने दो। 8/3 कर रहे हो, 8/9 नहीं हो जाएगा? एक मिनट, लेट मी सी। ऊपर वाला आंसर क्या है? ठीक, ठीक है, बी पार्ट तक हमारे पास आंसर सही आ रहा है। ए क्यू में ना P/3 की वैल्यू सही आ रही है, क्यू की वैल्यू इसने गलत कर दी है। तो वो यहाँ पे देखना है किस तरह गलत हो रही है। ये वेक्टर जरूरी है। इसकी ना मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपलोड भी की हैं, तो अगर नहीं भी समझ आ रही है तो आप वहां से जाके चेक भी कर लेना और उसके नोट्स वगैरह पढ़ लेना। एक मिनट बच्चों, मुझे ना बस इसको थोड़ा सा डीबग करने दो कि इसमें हमने क्या गलती की है। ए क्यू के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए क्यू आ गया, पहले ए डी आ गया क्यू, एंड देन डी क्यू आ जाएगा। डी क्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, P-Q/2/3। साउंड्स ऑल राइट सो फार। अच्छा, एक गलती जो मुझे नजर आ गई, बहुत स्टूपिड सी गलती, यहाँ पे Q/2 हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने जाकर उसको वो कर दिया, हमने इसको Q/3 कर दिया, तो ये गलती थी। यहाँ पे Q/2 आएगा, यहाँ पे Q/2 आएगा, ठीक है। तो ये गलती थी, इसको देख लेना। 3 - 1/2 आपके पास हो जाएगा 5/2। तो ये आपके पास हो जाएगा 5Q/2, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 5/6 क्यू बन जाएगा। और प्लस आपके पास बन जाएगा P/3 करके, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे वाले जो आंसर हैं शायद चेंज हो के, बल्कि नहीं, इसमें इतनी कोई खास चेंजेस नहीं आ रही। बस आपके पास ना यहाँ पर ये जो है ये चेंज होगा, ये आपके पास बन जाएगा 5/6 क्यू बन जाएगा।
तो इसको आगे चेंज कर लो 5/6 क्यूब। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास k/2 बन गया। लेट मी सी, p + k/2। ठीक है, ये वाला भी आंसर सही आ रहा है। ARQ में हमारे पास मसला हो गया। एक मिनट दो बस मुझे। चलो इसको ना एक दफा सॉल्व करके देखते हैं, बट यहाँ पे आंसर हमारा पता नहीं क्यों यहाँ पे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। लेकिन देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पे ना अब कॉफिशिएंट्स को यहाँ पे कंपेयर कर लो। कॉफिशिएंट्स को जैसे ही आप कंपेयर करोगे 5/6 क्यू को आप यहाँ पे इकट्ठा कर लो। ओवर आप इसको कर लो के Q/2। और फिर आपके पास आ जाएगा P/3 का कॉफिशिएंट, नीचे आपके पास आ जाएगा P का कॉफिशिएंट। अब आपने इन सबको ना कंपेयर करना है, तो यहाँ पे 5 Q वैसे ही कट जाएंगे। 5/6/1/2 कर लो तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/3। और नीचे आपके पास के रह जाएगा, 5/3 के रह जाएगा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू आपके पास 1/3 खाली। तो हाँ, बल्कि ठीक है, ये सही आंसर आ रहा है। आप के को सब्जेक्ट बना तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे मसला हो रहा होगा। अब ये वाला जो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी की है ना, ये हमारे पास आती है कोलिनियर प्रॉपर्टी होती है। जब आपके पास सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो ना, तो आप ऐसे पॉइंट्स को आप क्या कहते हो, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हो। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, आपके पास ए आ रहा है, फिर आपके पास क्यू आ रहा है, फिर आपके पास आर आ रहा है। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। अब जब ऐसा सिनेरियो आपके पास हो जाए कि तीनों की तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ गए, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उनको डिवाइड कर लेना है। आपको पार्टीशन नजर आ रही है ए क्यू और क्यू आर के दरमियान, तो यहाँ पर आप आंखें बंद करके पार्टीशन पहले लिख लो। ए क्यू पार्टीशन लिख ली और आपने क्यू आर पार्टीशन लिख ली। अब उनको इक्वल टू कर दो। आंखें बंद करके स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि आपने आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ए क्यू कर देना है और इक्वल्स टू आपने यहाँ पे कर देना है के क्यू आर कर देना है। ठीक है, ये चीज आपने कर दी। अब आपने क्या करना है, के को यहाँ पे थर्ड स्टेप में सब्जेक्ट बना और ये आपके पास आ जाएगा ए क्यू ओवर क्यू आर आ जाएगा। इस तरह करके आपके पास एग्जाम्पल बन गया। अब ये जो इक्वेशन आपके बन गई है इसके अंदर, इसमें से आप कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। अब यही चीज मैंने यहाँ पर भी की है। यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स आ रहे थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए क्यू इक्वल्स टू के ए आर, इस तरह करके लिख दिया। अब जो ए क्यू की मेरे पास वैल्यू थी वो मेरे पास थी 5/6 क्यू प्लस P/3 ही मैंने लिख दी। अब इसके बाद आपके पास वैल्यू आ रही है के, एंड देन आपके पास आ रहा है P प्लस k/2। तो k को सब्जेक्ट बना दिया, इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5/6 क्यू प्लस P/3। ऊपर आपके पास आ गया P प्लस k/2। लेकिन अभी भी बात नहीं बन रही। अब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको डिवाइड अब आप कैसे कर सकोगे कि खाली कॉफिशिएंट को कंपेयर कर लो। 5/6 के ऊपर है तो 5/6 क्यू को ऊपर एज इट इज लिख दो और उसको आप कंपेयर करवा लो। ये जो नीचे आपके पास कॉफिशिएंट ये वाला आ रहा है, इसको आप अलहदा करके यहाँ पे लिख लो Q+2। और फिर आप क्या करो, फिर आप आपके पास जो क्यू वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको भी लिख दो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P/3, ऊपर आ रहा है तो ऊपर रहने दो, और फिर P आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये आपके पास ना फिर इस तरह करके बन गया। अब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो ये वाला आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 5/2 के इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, ओवर आप 3 कर दो तो आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, और के को आप यहाँ पे भेजो तो यहाँ पर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व कोलिनियरली। आपने करना क्या होता है कोलिनियर में, आपने कॉफिशिएंट्स को खाली कंपेयर करना होता है। ठीक है, ऊपर नीचे आपके पास सेम कॉफिशिएंट्स आ रहे होते हैं, उनको आपने डिवाइड कर देना होता है। तो ये आपने करके इक्वेशन बनानी होगी। तो हादी, मौजम और हुरिया, मुझे बताओ ये चीजें समझ आ रही हैं या हवा से ऊपर से उड़ रही हैं? मौसम और हादी, बता दो। चलो ठीक है, अब इसके अभी ना और भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये क्लास पूरी तरह से लेना, ताकि इसके जितने भी और क्वेश्चंस है वो भी हम कर लें और बेहतर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप हो जाए।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद एक और मेरे ख्याल में ऐसा ही सवाल आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं ताकि हमारी और प्रैक्टिस ना हो। अच्छा, अब अगर पिछला वाला नहीं समझ आया तो नो प्रॉब्लम, बट ये वाला गौर से सुनना है। अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल उसने हमें दे दिया, और इस ट्राइंगल में वो हमें क्या कह रहे हैं, डायग्राम एफ इज द पॉइंट ऑन ए बी वेयर ए एफ इज इक्वल टू 1/4 ए बी। तो खैर अभी इस, और ई वो कह रहा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ई मिड पॉइंट है ए सी का, ये ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो यहाँ पर उसने आपको क्या कह दिया, ए ई आपके पास क्यू है, तो ई सी भी आपके पास क्यू के ही इक्वल्स टू होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पे ई सी आ रहा है वो भी क्यू के इक्वल्स टू होगा, राइट, बिकॉज मिड पॉइंट है। अब वो कह रहा है एफ ई कैलकुलेट करके दिखाओ हमें कैसे आएगा। तो एफ ई अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हाउ वुड वी डू दैट। एफ ई के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास ना एफ ई आ रहा है, और एफ ई अगर आपने जाना है, सबसे पहले आप ऐसा करो, आप एफ ए चले जाओ, तो यहाँ पर आप लिख लो एफ ए, फिर एफ ए के बाद आप ए ई आ जाओ, तो वापस आप ई पर आ गए। तो एफ एफ से आपने जर्नी स्टार्ट की और ई पर आके आपने खत्म कर दी, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब एफ ए की जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, उन्होंने बताया हुआ है ए एफ की वैल्यू तो आपके पास पी है, लेकिन एफ ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख दो -3, बिकॉज डायरेक्शन का क्लैश आ गया। और ए ई की जो वैल्यू आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, +q हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो +q, डायरेक्शन भी सेम है, वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा q-p एज योर आंसर। तो हादी पूरिया मौसम, बताओ ये चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है उसमें? अच्छा, ये चीज अब आपने कर ली। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अब उसने कह दिया बीसी कैलकुलेट करके बताओ। अब हाउ डू यू कैलकुलेट बीसी, यहाँ पर आपके पास नीचे ये आ रहा है बीसी, तो इस तक जाने के लिए आपके पास यहाँ पे एक तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले आप ऐसा करो, इफ यू नीड टू रीच है, सबसे पहले आप बी ए चले जाओ, फिर आप ए सी आ जाओ, लेकिन बी ए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, ये हमारे पास मुश्किल वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन आसानी आसानी की बात ये है, उसने कहा कि ए एफ जो है ना वो 1/4 है ए बी का। तो ये उसने इक्वेशन हमें दी है, तो इससे हम ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो ए बी, तो ए एफ इज इक्वल्स टू 1/4 ए बी। तो ए एफ कैलकुलेट कर लो आप सबसे पहले, बल्कि ए एफ तो आपको पता है पी के इक्वल्स टू आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1/4 ए बी। तो ए बी को यहाँ पे सब्जेक्ट जब आप बनाओगे ना, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास जो ए बी है वो आपके पास बन जाएगी 4p। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 4p बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो दिस वुड बी वैल्यू ऑफ ए बी। तो अब ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो बी सी। बी सी के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ तक जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप यहाँ पे बी ए चले जाओ। तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना बी सी के लिए, वो सबसे पहले आपके पास बन जाएगा बी ए। आपने बी सी अगर जाना है, सबसे पहले बी से ए जाओ, फिर आप ए से सी आ जाओ, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ए से सी। अब ए बी का तो आपको पता है 4p है, लेकिन बी ए उल्टा हो गया इसका। आप अब बी ए जा रहे हो, आपके पास ये डायरेक्शन इसकी क्या, वेक्टर की ए से बी है, लेकिन आप जा कहाँ पे रहे हो, आप बी से ए जा रहे हो, तो ये माइनस आपके पास 4p हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -4p। एंड देन जो ए सी है आपके पास, ए से लेकर सी, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास 2q हो जाएगा, ये क्यू और ये क्यू, क्यू प्लस क्यू 2q। तो यहाँ पर आप ऐड कर दो +2q, तो आपके पास हो जाएगा +2q -4p, ठीक है। फिर दिस वुड बी योर आंसर। तो मजम हुई है ये चीज, मुझे बताओ ये चीज क्लियर है, कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो तब भी क्लियर करो। ओके, चलो मुझे नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो मैं करवाता हूँ आप लोगों को। लेट मी जस्ट पेस्ट। ये भी मेरे ख्याल में ना आप लोगों के पास कोलिनियर, हाँ कोलिनियर पॉइंट्स आ गए। अब ये आप लोगों को दोबारा बताएगा कि आप लोगों को समझ कितना आया पिछले पार्ट के अंदर। अच्छा, अब वो हमें क्या कह रहा है, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस सच दैट बी डी इक्वल्स टू के बी सी। वो कह रहे हैं डी कहाँ पर है, डी इज द पॉइंट प्रोड्यूस्ड ऑन बी सी सच दैट बी सी एंड डी। अब ये जो बी सी और डी पॉइंट्स आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपके पास बी डी है वो इक्वल्स टू है के बी सी के। तो बी डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी बी डी मस्ट बी इक्वल्स टू के बी सी, ठीक है। और वो आप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस एफ डी इन टर्म्स ऑफ क्यू के टी एंड क्यू। तो एफ डी को हमने एक्सप्रेस करना है, तो एफ डी आपके पास क्या है, एफ डी आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, ये आपके पास यहाँ से एफ डी स्टार्ट हुई है और यहाँ तक आई है। तो एफ डी तक पहुंचने का तरीका आपके पास ये हो सकता है, सबसे पहले आप एफ बी आओ, फिर आप यहाँ पे बी डी आ जाओ। तो
अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। बी डी की वैल्यू वैसे उसने ऑलरेडी बताई हुई है आपको। और एफ बी हमारे पास क्या होगा? कैन वी फाइंड एफ बी? अगर ए एफ आपके पास पी है और पूरा का पूरा आपके पास जो ए बी आ रहा है वो आपके पास फोर पी है, तो आपके पास बी एफ कितना रह जाएगा? बी एफ आपके पास जारी सी बात है थ्री पी रह जाएगा, राइट? बिकॉज आपके पास पूरा का पूरा जो ए बी है वो आपके पास फोर पी है, ए एफ पी है, तो फोर पी माइनस पी करो, आपके पास थ्री पी आ जाएगा, तो ये भी आ गया। और अब आपने बी डी का उसने ऑलरेडी बता दिया, बी डी इक्वल टू के बी सी, तो यहाँ पर एफ डी फाइंड करना है, वो कर लो। एफ डी के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे? एफ डी के लिए सबसे पहले आप एफ बी जाओगे, तो ये हो जाएगा एफ बी, एंड देन प्लस आपके पास हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर प्लस आपके पास चला जाएगा, बल्कि बी डी आएगा, बिकॉज आपने एफ डी फाइंड करना है। तो जो एफ बी है, एफ बी आपके पास क्या है? थ्री पी है, तो थ्री पी एज इट इज यहाँ पर लिख लो। और इसके बाद आपके पास क्या आएगा? इसके बाद आपके पास यहाँ पे बी डी आ रहा है, तो बी डी के लिए आप क्या करोगे? बी डी उन्होंने आपको के बी सी, तो बी सी की जो वैल्यू यहाँ पर है वो उन्होंने बताई हुई है हमें कि नहीं बताई? बल्कि बीसी की वैल्यू उन्होंने हमें नहीं बताई, लेकिन बीसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बीसी आपके पास क्या बन जाएगा वैसे? बीसी अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो बीसी के लिए आपको पहले बी ए जाने की हमने कर नहीं लिया, बीसी कैलकुलेट कर लिया, देखा ना? टू टू क्यू माइनस फोर पी, टू क्यू माइनस फोर पी बी सी हो जाएगा। तो ये आपके पास ना इसका आंसर आ जाएगा थ्री पी प्लस टू के क्यू माइनस फोर के पी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर एंड यू कैन राइट इट एज थ्री पी प्लस टू के क्यू माइनस फोर के पी। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब वो कह रहे गिवन दैट एफ पी एंड डी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो वो कह रहे हैं एफ जो है आपके पास ई जो है और जो डी है, एफ ई और डी कोलिनियर है, तो आपने क्या करना है? आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ई। तो ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फॉर्मूला बना लो। एफ ई के कॉफिशिएंट्स इक्वल्स टू ई डी के कॉफिशिएंट्स, ये आपने फॉर्मूला बना लिया। अब एफ ई यहाँ पर लिख लो, एफ ई आपके पास क्या आ रहा है? एफ ई जो है आपके पास आ जाएगा क्यू माइनस पी, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी। और जो ईडी है आपके पास, ईडी आपके पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे कैलकुलेट बल्कि नहीं किया हमने, तो ईडी आपके पास वैसे क्या हो सकता है? एक मिनट। ईडी अगर आपने कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले आप ऐसा कर लो, आप इसी कर लो, फिर आप सीडी कर लो। तो दिस इज वन वे टू फाइंड योर ईडी। या इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता? एफ एफ डी तो आपने फाइंड कर लिया। थोड़ा सा सोचने दो मुझे इस पे। ईडी आपने करना है तो सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे इसी चले जाओ, क्यों हो जाएगा? सी डी आ जाओ। अच्छा, बल्कि हो सकता है ऐसे, आई थिंक हो सकता है, क्योंकि बल्कि एक मिनट, बी डी उन्होंने हमें बता दिए, हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने सी डी कैलकुलेट करना है। तो व्हाट यू कैन डू फॉर दिस इज कि सबसे पहले आपने यहाँ पे सी डी कैलकुलेट कर लो कि सी डी आपके पास क्या आता है। उन्होंने आपको यहाँ पर क्या कहा है? उन्होंने आपको यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पे मैंने साइड वर्किंग कर रहा हूँ। उन्होंने आपको बी डी बता दी कितने, एफ डी उन्होंने आपको बता दी कितने, बल्कि बी डी की लेंथ उन्होंने आपको बता दी कितनी आ रही है। बी डी की लेंथ उन्होंने क्या बताई है? बी डी की लेंथ उन्होंने आपको बताई है, बी डी इक्वल्स टू के टू क्यू माइनस के फोर पी, तो ये बी डी की लेंथ है। तो बी डी की लेंथ आपके पास आ गई। अब आपने सी डी की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अगर आपने सी डी की लेंथ फाइंड करनी है तो वो भी देख लेते हैं कि सी डी की लेंथ किस तरह होगी। बी डी की लेंथ आपको पता है, आप, हाँ, एक मिनट, बीसी से अगर हम माइनस कर लो, इसको आप पता है क्या करो? आपके पास जो यहाँ पे सी डी आ रहा है ना, सी डी को आप कह लो, सी डी आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास पूरा बी डी माइनस बी सी हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा बी डी माइनस बी सी हो जाएगा। एक मिनट, मदन क्या कह रहे थे? देखता हूँ मैं। ये एफ ई माइनस एफ ई इक्वल्स टू ई डी, एफ टी आपके पास ये आ रहा है, एफ ई। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, बल्कि ये बेहतर टेक्निक है, ऐसे कर लो। ऐसे करके भी आपके पास जो है ना यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली फिर आपके पास ईडी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ऐसे कर लो मुझे, ये बल्कि बेहतर आइडिया तुमने मुझे दिया। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट।
ये आपके पास यहाँ पे आसान तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे ईडी के लिए आप ऐसे ही कर लो। ईडी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ टी माइनस एफ ई। तो एफ टी आपको पता लग गया क्या हो गया, 3p प्लस 2k क्यू माइनस 4kp। एंड देन जो एफ ई आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है माइनस क्यू। एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखो क्या आपके पास आंसर आता है, 4p आता है। एंड देन इसका आंसर आपके पास हो जाएगा प्लस 2k क्यू माइनस 4kp माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4p प्लस 2k क्यू माइनस 4kp माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपके पास क्यू आ गया, सबसे पहले क्यू के नीचे इनके क्यूज ले आओ। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2k क्यू एंड देन माइनस क्यू। तो इसको कंपेयर कर लिया और यहाँ पर आपके पास आ गया इनका पी, इनके पीस ले आओ, 4p और माइनस 4kp। ठीक है, ये आ गया। अब इनको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे आपके पास ये वाली जो चीजें हैं वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रह क्या जाएगा, आपके पास रह जाएगा 1/2k - 1 इक्वल्स टू -1 ओवर आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 4 - 4q। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे चला जाएगा 4 - 4q इक्वल्स टू -2k + 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बन जाना चाहिए -2k एंड देन 1 - 4। तो आपके पास आ जाएगा -3। तो k की जो वैल्यू है वो आपके पास बन जाएगी आप कह लो कि 3/2। तो 3/2 should be the value for k। तो इसके लिए बहुत हमने मेहनत की है। तो ये आपके पास को लीनियर का एक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें अब मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो फिर दे। मौजम और हुलिया, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ना और कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ना पैरेलल वाला यहाँ पे आ रहा है, पैरेलल वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं आपने सी फाइंड करना है। तो सी आपके पास कैसे आ सकते हैं, ये सी, ये सी डी की वैल्यू आपको गिवन है। और डी सी के बारे में उन्होंने बता, डी सी सी डी एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया। और डी ई के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा डी मिड पॉइंट है, तो इसका डबल ले लो तो सी ई हो जाएगा आपके पास पूरा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 एंड देन 2q माइनस p। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने बीई फाइंड करना है। तो यहाँ पे बीई आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीई। बी के लिए आप पहले बीसी जाओ फिर आप सीई जाओ। तो फॉर बीई फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रेवल टूवर्ड्स बीसी एंड देन यू विल ट्रेवल टूवर्ड्स सीई। ठीक है, ऐसे करके आपने ट्रेवल करना है। तो यहाँ पे जो बीसी की वैल्यू है आपके पास वो क्या बन रही है, 2p + q। तो दिस इज 2p + q। एंड देन जो आपके पास सीई की वैल्यू है वो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी 4q - 4p। तो दिस शुड बी योर आंसर। यहाँ पे आप अगर करो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2p - 4p, तो ये हो जाएगा -2p। एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +5p। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मौजूद है क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि जो आपके पास ए बी है वो इक्वल्स टू है के पी एक्सप्रेस ए ई। तो ए ई को हमने एक्सप्रेस करना है। ए ई आपके पास कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, ए ई आपके पास ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ई बन जाएगा। और वो कह रहा है जो आपके पास ए बी है वो उसने आपको दे दिया, वो आपके पास है के पी के इक्वल्स टू है। तो ए ई अब हमारे पास आराम से आ जाएगा। अब जो ए ई आपके पास होगा, सबसे पहले उसके लिए आप ए बी जाओगे, तो यहाँ पर आप चले जाओ ए बी। फिर आप क्या करोगे, फिर आप चले जाओगे बी सी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी सी। एंड देन बी सी के बाद आप क्या करोगे, आप आओगे सी ई। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी ई। तो यहाँ पे जो ए बी है वो उन्होंने बता दिया, वो आपके पास आ रहा है के पी के इक्वल्स टू आ रहा है। एंड देन जो बी सी आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 2p + q। तो यहाँ पर हो जाएगा 2p + q। एंड देन जो आपके पास यहाँ पे सी ई आ रहा है वो आपके पास हो जाएगा, आपको पता है 4q - 4p। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि आपके पास क्या बन जाना चाहिए। ये आपके पास बन जाएगा फिर 5q
एंड देन माइनस 2p आ जाएगा और प्लस आपके पास आ जाएगा kp। तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। तो मौजम मुझे ये बताओ, ये चीज़ क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, इसके बाद आपके पास वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे गिवन दैट ए इज पैरेलल टू बीसी फाइंड के। वो कह रहा है ए जो आ रहा है वो पैरेलल टू है बीसी। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है के। तो यहाँ पर आप कह दो, मैंने आपको बताया कि जब भी पैरेलल आए तो ए को आप इक्वल्स टू कर दो बीसी के, जो वो बता रहा है, और फिर आप बीसी को कर दो के इक्वल्स टू कर दो। तो ए जो है अब आपके पास वो क्या बन गया, 5q। बल्कि मेरे ख्याल में ना यहाँ पे आपको पैरेलल भी करने की जरूरत शायद ना ही पड़े। जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी बिकॉज के आपके पास ना ऑलरेडी उसने यहाँ पे बता दिया हुआ है आपके पास कि आपके पास के की वैल्यू ये आ रही है। तो इसको अभी हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ए जो है वो आपके पास क्या आ गया था, आपने कैलकुलेट किया था ना हमने, ये था 5-2p प्लस के पी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा बीसी। बीसी आपके पास 2p प्लस क्यू आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2p प्लस क्यू। बट लेट मी कंफर्म द आंसर फर्स्ट, के आंसर यहाँ पर आ क्या रहा है। अच्छा, तो इसमें आपके पास ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना ऐसा करते हैं, इनको हम कंपेयर करवा ही देते हैं। हम के की वैल्यू या किसी और वैल्यू से ना हम इनको यहाँ पे कंपेयर करवा देते हैं। मैं कहता हूँ कि इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो, के से बेशक ना करवाओ क्योंकि के वेरिएबल ऑलरेडी यूज कर लिया। यहाँ पे आप एक्स से करवा दो, तो यहाँ पर आपके पास ये एक्स बन जाएगा। अब आप कह सकते हो कोफिशिएंट को कंपेयर करवा लो, 5q आपके पास बन जाएगा और दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो यहाँ पे तो आपको पता है एक्स की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट 5 बन जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 बन गई। अब आप यहाँ पे कह दो -2p प्लस के पी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स 2p। तो एक्स की वैल्यू आपको पता लगी क्या आ गई, -5। यहाँ पे 2p प्लस के पी हो गया और यहाँ पर आपके पास हो गया 10p। पी पीज वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 12 आंसर आ जाना चाहिए इसका। लेकिन मुझे ना अभी कंफर्म करने दो कि इसका आंसर आ क्या है पीछे। हाँ, 10 ही आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर इसका भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, बिकॉज आपने ऑप्शन को यहाँ पे कंपेयर करवा लिया। तो मौजम अब ये मुझे बताओ, ये चीज़ें क्लियर है? इसमें इनमें कोई कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो ठीक है।